वीर को ध्यान लगाकर पढ़ाई करता हुआ देखकर अनुराग को भी लगा कि वीर अब पढ़ाई में सीरियस हो चुका है, इसीलिए उसको अब डिस्टर्ब करना सही नहीं रहेगा। इसी तरह से वीर पूरे ध्यान लगाकर पढ़ाई करता रहा और शाम को वह सिर्फ 2 घंटे ध्यान लगाने के बाद फिर से पढ़ाई करने बैठ गया। इसी तरह से एग्जाम की डेट भी पास आ गई। अब वीर को खुद पर विश्वास था कि वह एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकता है। इसी तरह जल्द ही एग्जाम आई और खत्म भी हो गई और अब वीर एग्जाम के पेपर देने के बाद बस अब रिजल्ट का ही इंतजार कर रहा था। एक दिन वीर मेडिटेट कर ही रहा था कि तभी उसका फोन बज उठा। वीर ने जब स्क्रीन की तरफ देखा तो पाया कि फोन पर और कोई नहीं बल्कि प्रकाश अंकल ही थे। वीर ने हर बार की तरह फोन उठाया और फिर से प्रकाश अंकल की राक्षसों की तरह हंसती हुई तस्वीर वीर के सामने आ गई। हर बार की तरह इस बार भी वीर पहले उन्हें देखकर थोड़ा घबरा गया, लेकिन अब उसे इन सब की आदत हो चुकी थी। तभी वीर ने प्रकाश अंकल से पूछा, अंकल आज आपने मुझे कैसे याद किया? तब प्रकाश अंकल ने वीर को जवाब देते हुए कहा, वीर मैंने यह पूछने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी एग्जाम कैसी रही। क्या तुम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे या फिर? तब वीर ने जवाब देते हुए कहा, हाँ अंकल मैं 100% श्योर हूँ। मैंने बहुत मेहनत की थी, इसीलिए मैं यह कह सकता हूँ कि एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला हूँ। प्रकाश अंकल वीर की बात सुनकर अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोले, वैसे वीर तुम्हारा रिजल्ट मेरे ख्याल से जल्द ही आने वाला होगा, तो फिर मैं सिटी इंटरनेशनल कॉलेज का एडमिशन फॉर्म तुम्हें फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तुम उसे फिल करके जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर दो। जल्द ही वहाँ पर एडमिशन के लिए टेस्ट होने वाले हैं। अगर तुमने यह टेस्ट पास कर लिया तो तुम्हें उस कॉलेज में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तब वीर भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ अंकल क्यों नहीं, आप मुझे वो फॉरवर्ड कर दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। वीर ने इतना कहा ही था कि अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ और उसने देखा कि वह एडमिशन फॉर्म वीर के फोन में आ भी चुका था। वीर यह देखकर हैरान रह गया था कि प्रकाश अंकल ने उसे यह फॉर्म इतनी जल्दी सेंड कैसे कर दिया। वह तो अभी बात ही कर रहे थे। इसीलिए उसने अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए प्रकाश अंकल से पूछा, अंकल आपने एडमिशन फॉर्म इतनी जल्दी मुझे कैसे सेंड किया? हम तो अभी। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, प्रकाश अंकल ने हंसते हुए वीर के सवाल का जवाब दिया और कहा, वीर बेटा तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे अंकल एक साइंटिस्ट हैं और यह तो कुछ भी नहीं, मैं तो और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अभी तुमने मेरा टैलेंट देखा ही कहाँ है। वहीं इधर वीर समझ गया था कि उसने यह सवाल पूछकर गलती कर दी थी और प्रकाश अंकल की बकबक अब बंद नहीं होगी। इसीलिए वीर उनसे बोला, अंकल क्या आपको और भी कुछ काम है? प्रकाश अंकल को वैसे बीच में इस तरह से टोका जाना अच्छा तो नहीं लगा था, लेकिन वह मुस्कुराते हुए बोले, नहीं वीर और तो कुछ भी काम नहीं है। तब वीर ने तुरंत ही बिना समय गवाए उनके मुंह पर ही फोन कट कर दिया। प्रकाश अंकल यह देखकर भौचक्के के रह गए थे कि वीर उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता था, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना काम करने लगे। वीर भी इस तरफ मेडिटेट करने के लिए बैठ गया। करीब 2 घंटे बाद वीर अपनी जगह से उठा और अपने घर के गैराज में फिर से कार को ठीक करने के लिए बैठ गया। वीर अपने पिता से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वह उनके जाने के बाद भी उनकी कार में अपने पिता की परछाई को ही देखता था और जब भी वह खुश या दुखी होता था तब वह अपने पिता की कार से ही बातें किया करता था। उस कार से बात करके उसके मन को एक अजीब सी ही शांति मिलती थी। वीर उस कार के इंजन में काम करने लगा, बस कुछ पार्ट्स और। वीर बड़बड़ाया और अपनी बात आगे जारी रखते हुए बोला, बस कुछ पार्ट्स और फिर यह कार एक बार वापस से चलने लगेगी। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। वीर ने उस कार में कई सारे मॉडिफिकेशंस किए हुए थे। वह कार दिखने में एक आम सी पुराने जमाने की थी, लेकिन उसमें इंटीरियर व इंजन सब मॉडर्न था। वीर ने उस कार में V12 इंजन लगा रखा था और कई सारे मॉडिफिकेशंस करने के बाद उस कार की पावर करीब 2000 हॉर्स पावर तक बढ़ चुकी थी। हालांकि यह बहुत ज्यादा थी, लेकिन वीर को यह अब भी बहुत कम लग रही थी। वीर उसे और तेज बनाना चाहता था। शाम को भी वीर मेडिटेट कर रहा था, लेकिन इस बार उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वीर को अपनी पूरी बॉडी में तेज झंझनाहट महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोली तो पाया कि उसके दोनों हाथों के आसपास हवा तेजी से घूमने लगी थी और उसमें व्हाइट और पर्पल रंग के स्पार्क्स बहुत तेजी से निकल रहे थे। वीर यह देखकर हैरान रह गया था कि वह अभी से एलिमेंटल पावर्स को कंट्रोल करने लगा था, लेकिन यह तो लगभग असंभव था। कोई भी एलिमेंटल यूजर इतनी जल्दी अपने एलिमेंट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अगर यह बात प्रकाश अंकल को भी पता चलती तो वह भी उस पर विश्वास नहीं करते। उन्हें यही लगता कि वीर झूठ बोल रहा है।
तभी वीर के दिमाग में कुछ आया और वह अपने कमरे से निकलकर बाहर लॉन में आ गया। वीर का घर काफी बड़ा था क्योंकि वह उसकी पुश्तैनी हवेली थी और पुराने जमाने में लोग अक्सर ही बहुत बड़े बड़े घर बनाया करते थे। वहां उस लॉन में पहुंचने के बाद वीर एक कोने में गया और वहां रखे बड़े से पत्थर के सामने जाकर खड़ा हो गया। वीर अपने चक्रों पर ध्यान लगाने लगा, ठीक उसी तरह जिस तरह से विकास ने अपने एलिमेंट्स का इस्तेमाल करने से पहले किया था, और अपनी लाइटनिंग की सारी ताकत को अपने हाथ में केंद्रित करने लगा। और इतना कहकर उसने अपने हाथ की हथेली को उस पत्थर पर जोर से दे मारा। उसके हाथ के उस पत्थर पर लगते ही उसने देखा कि उसके हाथों से लाइटनिंग बहुत तेजी से निकलकर उस पत्थर में चली गई और वह बड़ा सा पत्थर एक हल्के से धमाके की आवाज के साथ इतने छोटे टुकड़ों में टूट गया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वह पत्थर अब कंकर और लगभग धूल में ही बदल चुका था। वीर भी यह देखकर भौचक्का रह गया था। तभी हवेली में से आवाज आई, वीर बेटा तू बाहर है क्या? यह कैसी आवाज थी? दरअसल वीर की लाइटनिंग से भरी हथेली जब पत्थर से टकराई तब एक धमाके की आवाज आई थी, जिस कारण से वीर की माँ शारदा ने भी वह सुन लिया था और वह वीर की चिंता करते हुए बोली। तब वीर अपनी माँ को शांत करते हुए बाहर से ही चिल्लाते हुए बोला, कुछ नहीं माँ, बस यह कहीं और से आवाज आई थी, सब कुछ ठीक है। तब वीर की माँ बोली, अच्छा चल ठीक है, फिर अंदर आ जा, अभी इस समय पर बाहर क्या कर रहा है? तो वीर ने यह अचानक कैसा कारनामा करके दिखाया था? क्या वीर समय से पहले ही इन सब चीजों के साथ खुद को ढालने लगा है? क्या यह वीर के लिए किसी परेशानी का कारण बन सकता है? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी पर।